श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी आए हुए हैं माताएं बहनों, सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ मनुष्यों के धर्मों के बारे में। भगवान शिव माँ पार्वती से क्या कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को सुनाएंगे। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलब सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, बिनबहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, मेरे साथियों, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, अगर मनुष्य का धर्म भक्ति करना है तो उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि भक्ति बीज बिन से नहीं जोग जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लिए जो संत का संत। अगर भक्ति का बीज आपके कुल में है तो ब्रह्मा भी नहीं काट सकता है कि आपके कुल में कोई धर्म करने वाला व्यक्ति ना हो। अगर हम लोग इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं तो मेरा अगले जन्मों का कर्म है जो कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। आप लोग खेती गृहस्थी का काम किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे जब खेतों में बीज को छिड़कते हैं तो कितना सारा बीज खेतों से बाहर आर जो होता है ना, आर के ऊपर चले जाते तो बहुत बीज हैं, लेकिन उगते एक आध है। एक ही को ऐसा होता है जो बीज जो कि उगते हैं। खेत में भी वही बीज है और आर पे भी वही बीज है। ना यार पर हल चलाया गया है, ना पानी मिलता है, लेकिन तो फिर भी वह उग जाते हैं।
उसमें भी दाना हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं? वो बीज ने भक्ति किया है। अगर सूखे मिट्टी पर भी वह बीज चला गया तो फिर भी वो अंकुर फेंकता है, वो पौधा होता है उसमें। उसी तरह से आपके अगर अगले जन्मों का कर्म किए हैं, अगर भक्ति का बीज आप बोए हैं, चाहे राजा के घर में जन्म हो जाए, चाहे दरिद्र का घर में जन्म हो जाए, चाहे डोम के घर में जन्म हो जाए, चाहे चमार के घर में जन्म हो जाए, चोर के घर में जन्म हो जाए, कसाई के घरों में जन्म हो जाए, अगर आपके अंदर भक्ति का बीज अगर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप संत ही बनेंगे। इस बात का आप लोग ग्रंथ में पढ़ कर देखिएगा। एक चमार भी पहुँचे हुए संत है, मीराबाई एक संत है। ये सब क्या राजा खानदान के थे, लेकिन संत है। क्योंकि इनके पुण्य का जो बीज था दूसरे जन्मों में भी इनके ऊपर प्रभाव था। उस बदले में इन लोगों ने इस जन्मों में भक्ति करके अपना नाम रोशन किया। दोस्तों, हम लोग जो आए हैं भगवान ने भेजा है। ये संसार एक स्टेज है। इस संसार पे परफॉर्मेंस करना पड़ता है। जो जैसा कला दिखाते हैं उसको वैसा नाम मिलता है। ये संसार एक स्टेज है। हम सब उस पे एक्टिंग ड्रामा कर रहे हैं और देखने वाला भगवान है। जज भी भगवान बैठे हुए हैं। तुमने कैसा परफॉर्मेंस किया इस स्टेज पर, उसके हिसाब से आपको पुरस्कार मिलता है। कहने का मतलब तो मेरा समझ ही गए होंगे आप लोग कि पुरस्कार का मतलब ये नहीं आपको गले में हार देगा, आपको माला पहनाएगा। जैसा कर्म करोगे दोस्तों वैसा फल देगा। क्योंकि ये स्टेज है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है स्टेज पर। कोई चोरी का परफॉर्मेंस कर रहा है, कोई वेश्यागिरी का कर रहा है, कोई कसाई का कर रहा है, कोई डकैती का कर रहा है, कोई संत बन गए हैं, कोई भक्त बन गए हैं। अपना अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन किसमें फायदा है इस बात का ज्ञान उनको नहीं है कि कौन सा मैं सीन करूं, डायलॉग करूं जो कि हमें इस स्टेज से मोक्ष मिल जाए।
जिंदगी कहते हैं लोग 4 दिन का है, मानते हैं 4 दिन का है, तो 4 दिन में भाई आपका समझ लो कि 2 दिन तो निकल गया है, बालापन निकल गए, जवानी भी निकल ही रहा है, समझ लो 2 ही बचा है। अब जब 2 बचा है तो 2 ही में ही सब कुछ करना है। अपना सांसारिक जीवन जीना है और अपना कल्याण हेतु भक्ति भजन करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है दोस्तों, चाहे अपना क्यों ना हो। इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है दोस्तों, चाहे लाख प्रयत्न कर लो, आपका कोई सगे संबंधी रिश्तेदार आपके साथ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हो और खाली ही हाथ तुमको जाना है। कबीर साहब कहते हैं, आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, मतलब आने के टाइम में बहुत सुख होता है। जब आपका जन्म होता है, दरवाजे पर जो बैठे लोग हैं आपका आने का इंतजार करते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं आपके आने पर। जाने के टाइम में भी आपका ही इंतजार करते, कब आप जा रहे हैं। उसी पर भजन गाया है कबीरदास जी महाराज, लिखे हैं कि भंवरवा के तोहरा संग जाई, रे भंवरवा के तोहरा संग जाई, आवे के बेरिया बड़ा सुख होला, हंसा अकेला चल जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, कि रे भंवरवा के तोहरा संग जाई। इस संसार में तुम अकेले आए हो और तुमको अकेले जाना है। किसी पर भरोसा मत करो दोस्तों, क्योंकि यह ऐसी दुनिया मतलबी हो गए हैं, कोई किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसे करने का उम्मीद को छोड़ दो, क्योंकि आप स्वयं अकेले आए हो और स्वयं आपको अकेले जाना है, क्योंकि यह संसार जो है केवल आपको देखने वाला है,
और यह बात को सुनकर अफसोस ना करें कि उदासी मन काहे को डरे। उदास तो होना ही नहीं है कि मैं अकेले आया था, अकेले जाना है। अकेलेपन का अगर देखना है, अगर तुम्हें तरक्की करना है तो सबसे दूर हो जाओ। अगर आगे कुछ बढ़ना चाहते हो तो सबसे परे हो जाओ, दूर होकर जाओ। दूर होकर ही तुम आगे बढ़ सकते हो, साथ में तुम कुछ नहीं कर सकते। जो अकेला हिम्मत और ताकत मिलता है वो दो आदमी रहने से नहीं मिलता है, क्योंकि अगर दो आदमी है तो एक दूसरे के भरोसे ही रह जाते हैं, और अकेले हैं तुम्हें खुद ही करना हुआ काम तो दो आदमी की ताकत तुम्हारे दिमाग में, शरीर में, हर चीज में होगा। इसीलिए सबसे परे हट करके आपको आगे बढ़ने का हिम्मत मिलेगा और दुनिया में कुछ करके दिखाने का शान और शोहरत अगर आप कमाने चाहते हैं तो सबसे परे हट करके अपने आप करना होगा। कोई तुमको करके नहीं देगा दोस्तों। संत कहते हैं जीवन मिला है अच्छे कर्मों के लिए, बुरे कर्म करने वाले तो संसार में बहुत है। अच्छे कर्मों के लिए यह जीवन मिला है तो अच्छे कर्म करो, बुरे के संग मत बैठना, मत उठना, बुरे के संगति में मत पड़ना, क्योंकि संगत का प्रभाव अक्सर आपके ऊपर पड़ जाता है। अगर आप चोरी नहीं भी करते हैं, अगर चोर के संगत रहे एक दिन फिर के देख लो, उसके साथ में बैठकर अगर कोई व्यक्ति अगर देख लिया तो बोलेगा लगता है इन्होंने भी इन लोगों के साथ काम करना चालू कर दिया। तुम्हारे पास कोई सफाई देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं चोरी नहीं करता हूँ। कौन मानेगा, कौन गवाह है? क्योंकि मैंने चोर के साथ तुमको बैठा देखा तो तुम चोरी कर सकते हो। तुम वेश्यागिरी नहीं कर रहे। अगर वेश्या की गांव से गुजर गए तो लोग क्या समझेंगे? तुम गलत काम करके आ रहे हो। तुम अपने आप को सही हो, लेकिन वह चीज को कोई नहीं मानेगा दोस्तों। जो गलत है वह गलत है, जो सही है। अपने देश में एक चीज लिखा गया है कि सत्यमेव जयते। नोटों पर भी वही लिखा गया है कि सत्यमेव जयते। अगर सत्य पे तुम अटल हो तो तुम्हारे जय जयकार अवश्य होंगे। महाभारत में भगवान किनका साथ दिए? भगवान ने, कृष्ण ने किनका साथ दिए? सत्य का साथ दिए, झूठ का साथ उन्होंने छोड़ दिया।
क्योंकि सत्य के साथ में योद्धा भी कम थे, सेना भी कम थे,